पिछले क्लास में हमने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी कोऑर्डिनेट का। किसी भी कोऑर्डिनेट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर मेरे पास एक्स और वाई है या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया है तो उसको कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे देखते हैं। इस वाले लेक्चर में हम फोकस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि डिस्टेंस पता करने का एक तरीका। डिस्टेंस कैसे पता होगा? अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0। अगर दो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए इसका 2,2 ले लेते हैं और पॉइंट बी दिया है मुझे 5,4। तो इसके बीच की दूरी कैसे पता की जाए? ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने दूरी पे पॉइंट ए बी से दूर है या फिर कितनी दूरी पे है, ये चीज़ पता करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उसी के तहत ये चीज़ हम पता कर सकते हैं। आपने पाइथागोरस रूल का नाम सुना होगा। पाइथागोरस रूल से पता चलता है कि हाइपोटेन्यूस का ये h होता है और ये एंगल कोई थीटा दिया है तो इसको हम बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसके सामने वाला। तो फार्मूला उन्होंने क्या दिया कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला निकालने में। अभी देखो कैसे पता चलेगा कि दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। जस्ट मैं डिराइव कर रहा हूँ अभी। तो अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाह रहे हैं आप तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि डिराइव करिए डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक पॉइंट लो P जिसका कोऑर्डिनेट बता दो x1, y1। एक पॉइंट Q लो, इसको बोलो x2, y2। मतलब P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। x1, y1 कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि ये पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से x1 दूरी पर है। ठीक है, x2 का क्या मतलब है कि पॉइंट Q जो है इस ओरिजिन से x2 की दूरी पे है। y1 का क्या मतलब है? ध्यान से यही चीज़ समझना है। बस ये चीज़ समझ आ गया तो डिस्टेंस फार्मूला बस इस फार्मूले पे रख देना है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। x1 का क्या मतलब होता है? कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो उसका x कोऑर्डिनेट बताता है कि ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है। y कोऑर्डिनेट बताता है कि ओरिजिन से वो कितना ऊपर है या नीचे है, वो तो माइनस डिसाइड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे y1 है और ये पहले कोऑर्डिनेट में है या फिर प्लस y1 है तो बिल्कुल ओरिजिन से ऊपर होगा। कितना दूरी? y1 दूरी। q कितना दूरी? y2 दूरी। सो अभी देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। इस पॉइंट को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, मिला दिया। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे और इसका नाम दो a, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, इसका नाम दो b। और इसको भी मिला देते हैं और ऐसा मिलाएंगे कि 90 डिग्री हो। तो क्या ये मान लो S पे मिल रहा है, तो क्या PSQ एंगल PSQ 90 है? बिल्कुल है। क्या PSQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो P और Q की बात करें कैसे निकलेगा? तो इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखो बस। ठीक है, PSQ, Q की दूरी थी x2, y2, x1, y1 कोऑर्डिनेट है। S को छोड़ दो, S की बात नहीं करेंगे अभी, छोड़ो। थोड़ा सा अभी देखते हैं
कि एक्चुअली पी एस होगा कितना। ये निकालने के लिए मुझे पी एस चाहिए और क्यू एस चाहिए। तो पी एस कितना होगा इस पे बात करते हैं। तो फिर से आ जाओ इसी पे। क्या ये पूरा x2 है यहाँ से यहाँ तक? हाँ x2 है। क्यों? क्योंकि ये q जो है x2 दूरी पर, x एक्सिस में x2 दूरी पर रखा हुआ है। तो इतना पूरा x2 हो गया और p1 x1 कमा y1, मतलब p1 जो है या फिर p जो है वो कितने दूरी पे है? x में कितने दूरी पे है? x1 दूरी पे है। x एक्सिस में x1 दूरी पे है। तो इतना क्या हुआ? x1 हुआ। तो ए बी या फिर हम बोल दे पी एस, ये कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा ना। ये कितना होगा? x2 माइनस x1। वैसे ही q कहाँ पे है? y2 डिस्टेंस पे है। इतना पूरा हो गया y2 और इतना y1। तो मुझे अगर इतना निकालना है जो कि इसके पैरेलल है, तो इतना क्या हो जाएगा? पूरा में से इतना घटा दो तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये हो गया y2 माइनस y1। तो अभी क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस रूल लगा दें। 90 डिग्री है, ये वाला साइड पता चल गया, ये वाला साइड पता चल गया। तो अभी देखो कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वस टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू या फिर क्यू एस का स्क्वायर। पी एस कितना दिया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो क्या पी क्यू निकालने के लिए इस पे अंडर रूट आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा रहा डिस्टेंस फार्मूला। पी क्यू की दूरी निकालने के लिए पॉइंट ए और बी, अगर मेरे पास पी और क्यू है तो ऐसे सिंपल याद रख सकते हैं फार्मूले को बिना देखे कि पी और क्यू दिया है, पी और क्यू दिया है और यहाँ पे x1 कामा y1 है, x2 कामा y2 है। ये फार्मूले रिमेंबर कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, पी क्यू निकालने के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर, बस हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है x1 माइनस x2 कर लो या फिर x2 माइनस x1, ये सेम ही आएगा। ओके। सो हम या फिर याद रख सकते हैं या फिर ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे कैसे। एग्जांपल, अगर मेरे पास पॉइंट दिया है या फिर कार्टेशियन प्लेन ही ले लेते हैं। एक ये पॉइंट दिया है, चलो जो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने ए और बी था 5,4, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू, बाई डेफिनेशन देखो x2, तो इसको देखो x1 कमा y1 बना लो, इसको बना लो x2 कमा y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्टेप वाइज करोगे कभी गलती नहीं होगा। y2 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 8। ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी अंडर रूट में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर इमेजिनरी नंबर की बात ना करें तो हमेशा डिस्टेंस जो निकलेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये रहा हमारा अभी तक का डिस्टेंस फार्मूला। और इस पे एक दो क्वेश्चन हम अभी और करने वाले हैं, तो देखते जाइए। क्वेश्चन है, शो दैट 0,-1 6,7 -2,3 8,3 आर वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल
तो रेक्टेंगल का कुछ डायमेंशन ऐसा होता है, ठीक है। अपोजिट साइड आर इक्वल। तो चलो ए बी सी डी, इस वर्टिसेस का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और पॉइंट इसको रखते हैं ऐसे 6,7। आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। 8,3, इसको कौन बचा, -2,3 यहाँ पे। तो वो पता करने के लिए हमें दूरी ही तो निकालनी है और डिस्टेंस फार्मूला पता है। तो ए बी का दूरी कितना हो जाएगा, 8 माइनस ए बी कितना हो जाएगा बताओ। 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 64 प्लस 3 माइनस -1 मतलब 4, तो 16 हो जाएगा। ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 0 780, अंडर रूट ऑफ 80 आ रहा है। ए बी, क्या सी डी को देख लें, फिर सी डी को देख लो। सी डी आ रहा है 6 माइनस 2 मतलब 6 माइनस अब -2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। ये 64 प्लस 16 हो गया और ये आ गया अंडर रूट ऑफ 80। बिल्कुल ए बी सी डी के बराबर है, ये वाला कंफर्म हुआ। अब ए डी और बी सी को देख लो। ए डी इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका एक्स, तो या फिर -2 -0 बोलो या फिर 0 माइनस -2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 20 अंडर रूट ऑफ 20। फिर बी सी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 6 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 20, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 20, और यहाँ पे ए डी बी सी के बराबर। सो देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी के बराबर हो गया। ए बी का जो डिस्टेंस है कितना है, अंडर रूट ऑफ 80, ये भी अंडर रूट ऑफ 80 है, ये अंडर रूट ऑफ 20 है, ये अंडर रूट ऑफ 20 है। तो क्या अपोजिट साइड इक्वल है, हाँ। सो हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पे लाई करते हैं, या फिर ये ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये सब वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी सी बी के बराबर है। तो अभी हमारा डिस्टेंस फार्मूला ख़त्म होगा। अगला वीडियो में देखेंगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले में दो चीज़ आती है, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, तो उस पर बात करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए इस चीज़ में, या फिर और भी क्वेश्चन चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा जिससे आपको हर चीज़ समझ आए अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सेक्शन फार्मूला को हम डिराइव करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे।